राधे राधे प्रिय भक्तों, गुरुवार व्रत कथा। आज हम सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। गुरुवार व्रत कथा दोस्तों प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बहुत बड़ा प्रतापी और दानवीर राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता था और भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो दान देती थी और ना ही व्रत करती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। महल में रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा कि शिशु महाराज जी, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में ऐसे बृहस्पति देव ने कहा कि देवी, तुम तो बहुत ही विचित्र हो। संतान और धन से कभी कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसा करने से तुम्हारे तीनों लोकों में सब यश गाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी न हुई और उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं है जिसे मैं रखने और उन्हें संभालने में मेरा पूरा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। जैसा मैं कहता हूँ तुम ऐसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान करना। और ये राजा से कहना कि गुरुवार को हजामत बनवा ले, भोजन में मांस मंदिरा खाएं, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने भेजना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थी कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी राजा रानी का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुम यहीं पे रहो और मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह वह अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेके आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास चली गई। भक्तों, उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव के व्रत की कथा सुन रही थी और दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। जब वह दासी को रानी बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी और उसे बहुत क्रोध भी आया। दासी वापस आकर रानी को सारी बात बता दी कि यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को बहुत कोसा। लेकिन उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैंने उसे कुछ नहीं बोला और यह जानकर वह बहुत दुखी हुई और रोई। रानी की बहन ने कथा सुनी और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई। उसने कहा कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं कि ये कुछ नहीं बोली। इसीलिए अब तुम बताओ दासी क्यों गई थी? रानी ने कहा, बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं, मेरे घर में तो खाने अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात अपनी बहन को बताई। बहन यह जानकर कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने रानी से कहा कि रानी, जब हम भोजन नहीं मिलता था तब भी हम व्रत
करते थे, इसीलिए क्यों न हो इस व्रत कथा पूछ ली जाए इनसे, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत कथा के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के जड़ में पूजन किया जाता है और पीला भोजन ग्रहण किया जाता है, दीपक जलाया जाता है। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और कथा सुना जाता है। इन्हें व्रत और पूजन की विधि बता कर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना और गुड़ बीन लेकर आए। उसने केले की जड़ और विष्णु जी की पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी थे। उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। और इसीलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर उसने पीला भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुमने पहले भी इस प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और जब जब भगवान बृहस्पति देव कृपा से हमें यह धन फिर से मिला है तो तुम फिर से आलस क्यों करती हो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस तरह पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्चना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना शुभ कार्यों में खर्च करने लगी धन, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैल गया। तो ये प्रिय भक्तों, बृहस्पतिवार के व्रत कथा, बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांट कर उसे ग्रहण करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, ये कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को शेयर भी करें। राधे राधे।